हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8.4 जो प्रश्नावली आपकी त्रिकोणमिति चल रही है उससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे समाप्त कर देंगे। हमने इससे पहले प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 सारी करवा दी है, उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हमने जो सूत्र सीखे थे उसको, ये सूत्र मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। जो सूत्र आपने सीखे थे किस तरह से निकालते हैं, उनके दो भाग है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके दो भाग हैं। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके भी दो भाग हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके भी दो भाग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सूत्र दे रखे हैं 9 हैं। और उससे पहले टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी एकदम एक दूसरे को उल्टे थे। और ये मैंने 6 के 6 जो आपके रेशियो हैं वो भी एक दूसरे को उल्टे हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि आपको देखने से मिलता है कि सर सूत्र लगा रहे हैं कौन से, किस तरह से लगा रहे हैं, हम कैसे रखें। इसमें रखना नहीं आता स्टूडेंट, बड़ी दिक्कत आती है। तो ये वाला सूत्र इसमें कैसे जगह प्राप्त कर गया है, ये वाली बात हम धीरे धीरे सीखेंगे। और बहुत ही मस्त सवाल है। देखो, त्रिकोणमिति का ये फंडा है कि आप यदि सूत्र बढ़िया ढंग से लगा रहे हैं, जो करेक्ट सूत्र आप लगा रहे हैं और कैलकुलेशन से कर रहे हैं, तो आपका आंसर देर से जल्द आ सकता है, लेकिन आएगा 100% करेक्ट। ये खास बात है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखें, पेज नंबर 211 खोलेंगे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक, और उदाहरण नंबर हम 12 कर रहे हैं। बहुत ही मस्त है, एकदम ज़बरदस्त है। देखते हैं कैसा ज़बरदस्त है भाई। देखो, अनुपातों कौ से, देखो एक अनुपात दिया कौ से, देख दिया tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या हुआ इसका कि जो cos को साइन में बनाओ, tan को भी साइन में बनाओ, sec को भी साइन में बनाओ। मतलब हमें क्या समझ में नहीं आई अभी कि जो हमें आंसर आएगा निकल करके वो हमें साइन ही दिखना चाहिए। वहाँ साइन ही, मतलब वहाँ और नहीं होना चाहिए जैसा कॉट है या टेन है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर केवल साइन ही साइन में आंसर दिखना चाहिए। साइन साइन साइन, तो हम जान लेंगे कि हमने साइन में चेंज किया है। तो पहला देख लेते हैं, पहला पार्ट कौन सा है, कॉस ए, फिर टेन ए करेंगे, फिर सेक ए करेंगे। ओके, बहुत ही मस्त है, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। देखो, कॉस ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर कॉस ए का सूत्र कौन सा है, जो साइन इधर साइन आ जाए। तो कॉस ए का सूत्र साइन वाला, कॉस ए का सूत्र साइन वाला, कॉस ए का सूत्र साइन वाला, दिखाई दे गया। ये है, देखो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ तो फिर कॉस में है, ठीक है, नहीं और नहीं है, यही है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर लिखूँ मैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थीटा है तो थीटा लिखता, ए है तो ए, सी है तो सी लिखता, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, वो सिर्फ कॉस का मान चाहिए। और देखो, साइन साइन है, यहाँ सिर्फ साइन साइन ही दिखाई दे हमें, मतलब 1 प्लस साइन या कुछ भी, जो भी साइन है, जो भी अनुपात है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर, अब ये वर्ग हम यहाँ से हटा दें तो उधर क्या जाकर लगेगा, वर्गमूल, अर्थात ये लगेगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपके बात, साइन स्क्वायर ए। अब भाई ये स्क्वायर तो निकलेगा नहीं बाहर से, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, मतलब कॉस का फॉर्म जो आएगी वो साइन के पदों में ये आंसर आ गया। आप बहुत पहले से जानते हो, देखो एक्स स्क्वायर लिखा है कहीं और यहाँ लिखा है मान लिया 4, तो क्या करते हैं हम, एक्स का वर्ग हटा के हम रूट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वही तो मैंने किया है कि एक्स लिखा है, एक्स की घात 2, तो वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाता है। तो एक आंसर तो आपका इसका आ गया, ठीक है, एक इसका। दूसरा देखें, टेन को निकालें। टेन ए बराबर, देखो टेन का साइन में कोई सा हमें तो दिखाई देना रहा, टेन बराबर साइन है, टेन बराबर साइन है, बल्कि टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो है। तो इसी से हम निकालना शुरू कर देंगे। क्या है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, बिल्कुल ठीक। यहाँ लिखोगे आप सूत्र ये वाला, जैसे हमने ये वाला सूत्र अप्लाई किया, कहाँ से लाए हम, तो ये वाली चीज़ में हम यहाँ लिख देंगे। आपको बोर्ड में जरूर लिखना है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, थीटा है, हम वहाँ से लाए ये सूत्र, और इस सूत्र की वजह से हमने ये सवाल किया। ऐसे ही यहाँ बताएं कि टेन ए का सूत्र ये तो होता है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ लिखना है। आपने अपने मन में ही तो कह दिया है कि भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये सूत्र आपको एग्जाम में लिखना है, बोर्ड में हमें किस तरह से सेट करना है। अब देखो, साइन तो है हमारे पास और बटे कॉस है, लेकिन हमें कॉस में ना चाहिए, इसको भी हम कॉस को साइन बना दें। तो देखिए, साइन तो साइन है ही, बहुत बढ़िया,
उसने कहा साइन के पदों में, मतलब साइन में चाहिए, जो भी इस चीज़ का आंसर साइन में कन्वर्ट कर दो। तो एक तो साइन हमें मिल गया, लेकिन इसको भी हम साइन बना लें। और ये चीज़ हमने अभी अभी सीखी है, क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है नहीं है। बहुत मस्त, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सेक ए, ये हो गया दूसरे नंबर का, ठीक है। अब देखें सेक ए, तीसरी बात भी देख लेते हैं। सेक ए, सेक को कैसे करें भाई, ये तो बड़ी समस्या है भाई। सेक बराबर क्या होता है, यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम सेक को एक छोटी सी बात तो लिख सकते हैं। देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा बना ले रहे हैं हम इसका, 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना ए, और कॉस की बात हमारे पास पहले से पता थी कि कॉस बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, बस हो गया आंसर इसका। 1 कॉस की फॉर्म क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। लेकिन भैया सेक बराबर यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा कि सेक थीटा की वजह से हमने बदला है। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूप लेकर के देखो, कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर हटा कर हमने रूट लगा, ये चीज़ करिए, ठीक है। तो कॉस की जगह हमें ये लिख सकते हैं हमेशा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो भी रूट के अंदर। तो देखो ये सेक की वैल्यू साइन में, सेक टेन की वैल्यू भी साइन के पदों में आ गई, ऐसी कॉस की वैल्यू है साइन के। तो यही तो कहना चाह रहा था कि साइन के पदों में दिखाइए। अगर आपसे ये कहा जाए कॉस को कॉट बनाओ, तो फिर हम कॉट की प्रयास करेंगे, कॉट कैसे बनाया जाएगा। ऐसे ही वो कहता है कि कॉस को कोसेक के पदों में बनाओ, तो फिर कोसेक हम यहाँ दिखाएंगे। क्लियर, आपके समझ में आ गई होगी कि पदों में ये हो सकता है सवाल इस तरह का आ जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आंसर भी आपका हो गया। ये जरूर लिखनी है ये चीज़ें, यहाँ पर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में यहाँ से पता चल जाएगा कि वो एग्जामिनर को कि यहाँ से इसने, इस बच्चे को सूत्र याद है तो उसने यहाँ पर अप्लाई किया है ठीक ढंग से। इसकी फॉर्म को मैंने लिख करके दिखाया कि किस किस तरह से हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 और 2 दोनों सूत्र लिख लें, ये 4 ना लिखें कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आप। हाँ, तो ये उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं, पेज नंबर 212 पर आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, एक पार्ट, दूसरा है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो हम ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, बाएं लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, हमें 1 प्रूफ करना है, ओके। तो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, बहुत मस्त सवाल है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेक ए 1 माइनस साइन ए, ऐसे के दोबारा लिखिए मैंने ये साइड, ध्यान रखें आपको बोर्ड में इसी तरह से करना है ताकि वो एग्जामिनर पहचान लेगा, हालांकि लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेक ए प्लस टेन ए, अगर ये सेक ए माइनस टेन ए बन जाए तो बहुत गजब हो जाएगा, फिर हम कर देंगे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग सूत्र लगा करके, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखें समझें, इसकी गुणा इसमें करो, पहले सबसे पहला काम तो आपका यही है, सेक ए माइनस की गुणा करें, सेक ए गुणा साइन ए, फिर उसके बाद सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये हम बदलना चाह रहे हैं, देखो सेक है तो सेक सही आ रहा है, सेक को हम बदलें 1 कॉस, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा वहाँ, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए माइनस 1 कॉस। पता चल गया सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो वही लिखा है मैंने, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लगा, मतलब इसका सूत्र हमने ये लगा दिया, ठीक है। साइन वैसे के वैसे ही छोड़ दिया, क्लियर हो गई होगी बात, इतनी बहुत मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसी तरह से यहाँ लिखें सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या करेंगे, सेक ऐसे लिखें हम माइनस, इसकी गुणा इसमें कर लें 1 की साइन से, साइन ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। देखो हम जान गए अभी से क्या होता है, बन जाएगा 10, साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा। यहाँ ये लाइन हम नहीं बदल रहे हैं, ऊपर से ही बिल्कुल वही चल रही है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें, पता चल रहा है। ये लाइन बढ़ जरूर गई है आपको लग रहा है। और ये क्या होता है, साइन ए बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। देखो साइन थीटा बराबर होता है, ओ सॉरी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वही मैंने लिखा है, देखो ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर लिया। मतलब ये हमें पहचान में आ रहा है कि साइन बटे कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो 10 लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं,
लिख दिया। ऐसे यहाँ लिखो sec a प्लस tan a। अब आपको यही नज़र आ जाएगा कि क्या बात थी। तो जो थीटा है वो a है, सॉरी। अब देखें यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये कै माइनस कै है, ये कै प्लस कै है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र जो होता है वो ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं sec का वर्ग माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम जानते ही हैं क्या होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। समझ में आ गया। तो ये सूत्र भी हम इस्तेमाल यहाँ कौन सा किया गया वो हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने सूत्र लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना, तो यही होगी हमारी राइट हैंड साइड, दायां पक्ष होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। हाँ, देखेंगे उदाहरण नंबर 14, पेज नंबर वही 212। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे सबके कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यहाँ आपको जो सूत्र सवाल दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे ये आपको दिक्कत आती है करने में, मुझे पता है, ठीक है। तो कोई नहीं, जहाँ पर कॉस की फॉर्म हो और वहाँ कॉट लिखा हो तो अधिकतर वहाँ पर हम कॉस बटे साइन ही लगाएं। किसी भी सवाल में त्रिकोणमिति में यदि हम सही सूत्र लगा रहे हैं तो आंसर आपका निश्चित ही सही है, गलत हो ही नहीं सकता। ओके, ये बात आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। त्रिकोणमिति का रिवीजन, कहाँ कहाँ सूत्र, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, फटाफट 3 सूत्र लग गए तो आपको तीनों सूत्र याद होंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आराम आराम से सवाल करें। और ये नहीं जैसे हमने सवाल अभी किया तो हम एक बार करके छोड़ दें। आपको आज सवाल करना है, उसके बाद 7 दिन के बाद करना है, उसके बाद 15 दिन के बाद करना है। लगातार आपको सवाल करते रहना चाहिए ताकि रिवीजन मांगता है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है मैथ के लिए, ध्यान रखें, रिवीजन ही इसका फर्स्ट है। चलो देखें, कॉट की जगह क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड हम लिख लेते हैं, राइट साइड को आंसर लाना है, सिद्ध करना हमें ये वाला आंसर लाना है। लेफ्ट को लेकर के चलना है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेफ्ट को लेकर के चलना है, आपको पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। एग्जाम में बोर्ड में माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवाल। देखो कॉट की जगह क्या लिखना है मुझे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो लिख देते हैं कॉस ए, थीटा की जगह यहाँ ए है तो लिख दूंगा, बटे साइन ए, माइनस का चिन्ह ये, और कॉस हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। देखो मेन लाइन तुम्हारी ये चल रही है, भी ध्यान रखें, ये इसकी मेन लाइन है, तो ये मेन लाइन है। तो कॉट की जगह फिर मैं वही लिख देता हूँ, कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस, वैसे लिखा रहने देते हैं। ओके, तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है, देखो ऊपर वाले हिस्से में देखो, अगर यहाँ 1/sin आ जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1/sin कॉसेक होता है। तो ये क्या काम करें हम, कॉस यहाँ है, कॉस है तो कॉस कॉमन जो ले लेते हैं, ऊपर कॉस कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये कॉस ऊपर है अंश में, ये भी अंश में ही है, वटे इसके 1 लिखें तो अंश, समझ रहे हैं बात नहीं, ये ऊपर ही कहलाता है। तो कॉस हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये बराबर का चिन्ह ध्यान दें, कॉस ए हमने ले लिया, क्या बचेगा वहाँ से 1, कॉस इकन कॉस और बटे साइन, तो ऐसे कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा आपके। माइनस का चिन्ह ये, देखो कॉस बाहर चला गया इसका, तो यहाँ क्या बचा 1, कॉस इकन कॉस, क्लियर हो गई बात इतनी, बटे बहुत ईजी है, मज़ेदार। इसी तरह से यहाँ कॉस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस ए क्या बच गया 1 और बटे साइन, ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइन खराब ना हो पाए। देखो कॉस इकन कॉस, कॉस कॉमन चला गया ना, तो क्या आ गया यहाँ पर 1। अब देखो इस कॉस से ये कॉस हम काट देंगे, कट गया। 1/sin क्या होता है, बोलेंगे 1/sin क्या हुआ, कोसेक, कोसेक है, माइनस का चिन्ह ये 1 ये, ओके, बटे ये भी क्या हो गया कोसेक। 1/sin जानते हैं हम, 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin हो गया ना, हो गया 1/sin थीटा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिखेंगे कोसेक, बस यहाँ एक ही सूत्र इस्तेमाल किया गया, प्लस का 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गई, राइट हैंड साइड, ठीक। ये सूत्र जो आपने इस्तेमाल किया वो सूत्र आप लिख सकते हो कि कोसेक थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, वो लिखा है 1/sin थीटा, ओके।
ये हमें सूत्र यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं हम। हाँ जी, अब देखें उदाहरण नंबर 15 देख लेते हैं। वही 212 पृष्ठ है हमारा। सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का इसका प्रयोग करना है। ये वाला जो सूत्र दे रखा है वही सूत्र है ये। ठीक है, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, अर्थात इनमें से कोई सा भी हम प्रयोग करके इसका सिद्ध कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सिद्ध करो। क्या करना है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें आंसर लाना है। ये हमारे पास चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर में tan है और sec दो चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ करें यहाँ पर ताकि ये tan बन जाए। तो देखो sin बटे cos tan बन जाएगा। ठीक है, sin बटे cos tan बन जाएगा। ये तो हम cos से भाग करें तो sin बटे cos हो जाएगा, यहाँ cos बटे cos 1 हो जाएगा और 1 अपॉन cos हो जाएगा sec। तो कुछ मिल जाएगा इसका पार्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो हम क्या काम करें, cos से ऊपर भी और cos से नीचे भी, अर्थात अंश और हर दोनों में हम भाग करके चलते हैं। एकदम सवाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल भी। इत्मीनान से धीरे धीरे करेंगे सवाल हम और देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, देखेंगे। हाँ लिखें cos, ऐसा करिएगा आप लेफ़्ट साइड लिख लीजिए अपने आप। ओके, लेफ़्ट हैंड साइड अपने आप लिखना ताकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी, नहीं तो देखेंगे। लेफ़्ट साइड लेके चल रहे हैं हम ये वाली। ओके, तो क्या लिख रहे हैं, cos थीटा से अंश तथा हर में भाग करने पर, देखो भाई यहाँ कर रहे हैं साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिखा है तो मैं जैसा लिखा है वैसे लिखा हूँ। पहले बिलू से लिखूँ, देखो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। किसी किसी को दिक्कत होती है ना। देखो cos थीटा प्लस 1, ओके, और बटे ये लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब जो भाग कर रहा हूँ मैं काले पेन से देखिए, मैं लिख रहा हूँ ये cos थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी cos और यहाँ भी cos। क्लियर हो गई बात ये। ऐसी हमें अब हमने अंश में कर दिया भाग, तो हर में भी कर दें उसी चीज़ से ही। cos से भाग कर दिया, cos से भाग कर दिया cos थीटा से, और यहाँ पर भी हमने cos थीटा से भाग कर दिया। अब आगे क्या देखते हैं, यहाँ क्या देखने मिल रहा है, ये क्या चीज़ बन जा रही है। देखो साइन थीटा बटे cos थीटा, देखो इससे तो ये कट ही गया, तो ये तो 1 हो गया यहाँ पर, और इससे ये कट गया, मतलब cos से cos काट दिया। तो साइन बटे cos हम जानते हैं क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर साइन बटे cos। तो लिख दो यहाँ पर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसकी, जहाँ इसकी आवश्यकता है वो लिख दिया हमने, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। हमें यहाँ लिखना होगा जहाँ हमने ये चेंज किया है। ओके, तो इसको लिख रहे हैं हम tan थीटा माइनस, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसे क्या लिखेंगे प्लस, थोड़ा सा ऊपर करके नीचे लिख दीजिए 1 अपॉन cos थीटा, क्या लिख सकते हैं हम sec थीटा। ओके, ये भी लिखो क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, ये sec थीटा होता है। ये सूत्र हमने, दोनों सूत्रों को मैंने अलग अलग करके लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बात नहीं आ रही? अब देखो ये हमारी मेन लाइन चल रही है, तो अब साइन बटे cos, इसको भी हम tan लिख देते हैं, tan थीटा प्लस, ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है देखने से, देखो ऐसा करके, ठीक है। ये भी पहले से लिखा हुआ है ना, इसलिए लग रहा है, मतलब मेन डंडे के नीचे सामने रहना चाहिए। tan थीटा प्लस ये 1 हो गया माइनस 1 अपॉन cos, क्या लिखे हम sec। अब आपको लग गया होगा, देखिएगा ये हमारे पास चीज़ निकल करके आ रही है। अब ये tan थीटा और sec थीटा को हम पास पास लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे, इसको भी ऐसे करके लिखें tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखें यहाँ पर ये जो प्लस 1 है, इस प्लस 1 की जगह अगर हम बदल दें, देखो है तो कुछ वैसे ही sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा, तो ये प्लस 1 है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसकी जगह हम कुछ रख दें
अगर 1 का जो सूत्र है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर 1। वही सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं। देखें यहाँ सूत्र का इस्तेमाल, ये चीज़ मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ध्यान दें भाई। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये जो प्लस 1 है ये वाला, इस प्लस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो हमारे पास दे रखी है सर्व समीका, उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। या करके लिख दो ना यहाँ पर, देखो या, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना, हो गया, यही तो है। तो इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये सूत्र आप यहाँ लिख सकते हैं इस जगह, ये वाला सूत्र, ठीक है, यहाँ लिख लेना आप लोग। चलो अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1 की जगह, 1 की जगह इस्तेमाल ये कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई होगी आपकी बात। ये यहाँ हम सूत्र को दिखाएंगे इस जगह पर, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही चलने दो इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब तक कि नीचे वाला नहीं बताएगा कि ये बदलना है नहीं बदलना है। देखो भाई ये भी हम ऐसे ही रख रहे हैं, अभी इसको बदल भी लेंगे ऐसा करके, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बदल लें हम इसे, ये इधर कर लें, मानो माइनस का चिन्ह हम ले लें यहाँ से इसको, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा। अभी बदलेंगे, क्यों बदलना चाह रहे हैं बताएंगे अभी। देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि एक बार प्लस में माइनस में लिखा जाएगा ये, तो फिर हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्यों बदल रहे हैं हम। देखो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिखा है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग को क्या लिख सकते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये सूत्र हमें लिखना होगा इस जगह, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे यहाँ लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ऐसा है, ये इधर होता है, ये सेक थीटा प्लस का है माइनस का टेन है, तो ये इधर हो जाए, तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें बाहर, तो फिर ये पलट जाएंगे। समझ में आ गई बात नहीं आ रही, तो एक बार ऐसे करके देखो भाई, एक लाइन और बढ़ जाएगी, बढ़ जाने दो कोई बात नहीं, प्लस सेक थीटा माइनस 1। ध्यान दें, मतलब ये वाला जो चिन्ह है टेन थीटा, ये इस तरह से बदल जाए। देखो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना होकर के टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब सेक तो है माइनस का और यहाँ सेक प्लस का है, तो ऐसा कुछ बन जाए, तो हम ऐसा बदल दें इसे। मतलब क्या करें, यहाँ माइनस का चिन्ह हम कॉमन लें। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आपको चिन्ह बदल लें तो ब्रैकेट के बाहर आप चिन्ह लें माइनस का और अंदर वाले चिन्ह फिर बदल लें, तो ये टेन और माइनस का हो जाएगा और सेक हो जाएगा प्लस का। तो मैं प्लस का बना रहा हूँ, देखो सेक बना लिया, ये प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा टेन थीटा, ओके। प्लस का चिन्ह ये ऐसे ही रखा हूँ जैसा लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बचा क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सा क्या है, इसमें एक सा जो है वो क्या है, देखो ये और ये चीज़ एक सी है, तो इस वाले चिन्ह से देखो इस पूरा भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये, तो ये जो चीज़ है ये एक सी है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या ऊपर वाली चीज़ को तो मैं ऐसे लिखूँ जैसे लिखा है, साइन टेन थीटा और सेक थीटा माइनस 1 बटे, देखो ये कॉमन जो लिया है वो ये है, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बचा क्या है यहाँ से, ये चीज़ तो बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 1, माइनस 1 प्लस का चिन्ह, ये चीज़ बाहर चली गई, तो क्या बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर हो गई बात ये। अब आपको लग रहा है ये देखो टेन प्लस का है, सेक प्लस का माइनस का बना, तो इसको सही ढंग से लिखें, मतलब लिखा हुआ था इसके जैसा लिखा है जैसे ये लिखा है, बिल्कुल सही ढंग से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बहुत मस्त सवाल है, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। देखो क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या है देखो बिल्कुल उसी तरह से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1।
देख रहे हैं आप लोग कि इसमें हमें जो काटने को मिल रहा है वो पूरा ब्रैकेट ये साफ हो जाता है, ये इकन ये, तो क्या आ गया आंसर आपका, यही आ गया 1 ये जो हमें चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल लग रहा है लेकिन ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। मैं फिर तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, टेन थीटा, ये सॉरी नीचे है जगह थोड़ी कम पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ओके, देखो फिर दोबारा देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ वो ये बराबर ये सिद्ध करना है, बशर्ते आप इसका प्रयोग करें, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन कॉस और ये 1 था, तो इसको हमें टेन बनाना है इसके पोजीशन में, जैसे ये दिखाई दे रहा है टेन और सेक, तो टेन सेक जब बनेंगे जब आप कॉस से भाग कर दें पूरी लाइन को, तो कॉस से इसको भी भाग कर दिया, कॉस से इसको भाग कर दिया, तो ये 10 बन गया, ये कट के 1 बन गया और ये सेक बन गया, ऐसी तरह से यहाँ बन गया। तो अब क्या देखने से मिल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो यहाँ बन ज़्यादा थी 1 है, तो 1 की जगह हम कुछ और लिख दें, 1 का मान लिख दें, 1 होता है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह 1। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। अब तो कि जब एक सा हो जाता है ये वाला देख रहे हैं आप, ये सेक लिखा है, ये सेक थीटा, ये सेक थीटा लिखा है मैंने, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये भी होता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है, अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, बस इनको बाहर ले लिया और कुछ नहीं बचा, बस ये कट गया, सीधे उत्तर है, इसमें कुछ नहीं है खास बात इसकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।